हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में अंतर क्या होता है। ये चूँकि दोनों रेशोस हैं तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ये समझने में कि दोनों में अंतर क्या है। तो मैं इस क्लास में आपको दोनों का अंतर समझाऊंगा और ये बहुत सरल है। एक बार आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा ये जांचने के लिए कि कोई नंबर फ्रैक्शन है या कोई नंबर रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर और फ्रैक्शंस दोनों रेशियोज होती हैं। जो रेशनल नंबर होता है उसकी फॉर्म होती है P/Q और रेशनल की फॉर्म है A/B। तो दोनों ही रेशियोज हैं। एक इसको हम कह सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो दो नंबर्स का रेशियो है। लेकिन अंतर ये है कि रेशनल नंबर में P और Q इंटीजर्स हैं, अर्थात ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। Q ऑफ कोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये एक बेसिक कंडीशन है। और यहाँ पर B इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये एक नंबर नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी डिफाइंड नंबर। हम 0 से किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो Q 0 नहीं है, B 0 नहीं है, लेकिन P और Q इट कैन बी एनी इंटीजर, जबकि फ्रैक्शन में A एंड B हैव टू बी होल नंबर्स। तो अभी आपको तो अंतर पता ही होगा होल नंबर्स और इंटीजर्स में क्या डिफरेंस होता है। होल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3 ऑनवर्ड्स, दे आर ऑल होल नंबर्स। इंटीजर्स 0, then all positive numbers 1, 2, 3, 4 onward, all negative numbers -1, -2, -3 onwards। तो अगर एक रेशियो में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव हैं तो इट इज ए फ्रैक्शन एंड इट इज ए रेशनल नंबर। दोनों पॉजिटिव इट इज ए फ्रैक्शन, दोनों पॉजिटिव इट इज आल्सो ए रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया तो इट इज नॉट ए फ्रैक्शन, इट इज ओनली ए रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे ये जो है रेशनल नंबर भी है और डिनोमिनेटर भी है, फ्रैक्शन भी है। ये सिर्फ रेशनल नंबर है, ये सिर्फ रेशनल नंबर है। ऐसे कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, 3/4, 13/19, 27/63, 29/100, ये सब जो हैं फ्रैक्शंस हैं। एंड दे आर आल्सो रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस भी हैं और रेशनल नंबर्स भी हैं। लेकिन अगर हम कहें -3/4, -13/19, 27/63, -29/100, तो दे आर रेशनल नंबर्स, ये फ्रैक्शंस नहीं हैं। तो कुछ नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस भी होंगे और रेशनल नंबर्स भी होंगे, जैसे ये हैं। और कुछ नंबर्स हैं वो सिर्फ रेशनल नंबर होंगे। दीज आर ऑल रेशनल नंबर्स, दीज आर नॉट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन होने के लिए दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को पॉजिटिव होना है। उसके पीछे एक लॉजिक भी है। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन का अर्थ होता है हम किसी चीज़ के पार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चॉकलेट है, हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, हर पार्ट को हम कहेंगे 1/2। अगर इसके हम 4 पार्ट कर देंगे तो ईच पार्ट इज 1/4।
अगर हम इसके 2 पार्ट लेंगे तो 2/4, अगर हम 3 पार्ट लेंगे तो 3/4। तो फ्रैक्शंस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग समथिंग इनटू पार्ट्स, सम एंटिटी, किसी चीज़ को हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों जो इसके हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दे हैव टू बी पॉजिटिव। सो फ्रैक्शंस में रेशो के जो 2 पार्ट हैं ए और बी, ए भी पॉजिटिव नंबर होगा, बी भी पॉजिटिव नंबर होगा, होल नंबर। दोनों होल नंबर्स होंगे और ये रेशनल नंबर भी हैं। सो ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। सभी फ्रैक्शंस जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि ये इंटीजर्स भी हैं। मान लीजिए ये 5 है और ये 7 है, 5 होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो चूंकि ये दोनों होल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन अगर हम रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया तो -3/4 एक नेगेटिव है, 27/-63 एक नेगेटिव है। सो दीज आर रेशनल नंबर्स बट दीज आर नॉट फ्रैक्शंस। तो हम क्या कहते हैं, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस, ओनली सम रेशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस। कौन से रेशनल नंबर फ्रैक्शंस होंगे, जिनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अर्थात P और Q पॉजिटिव होल नंबर्स होंगे, तभी वो रेशनल नंबर फ्रैक्शन होगा। तो अगर रेशो में, फिर से मैं एक बार 1 सेकंड में आपको कंक्लूड कर देता हूं, अगर रेशो में A/B या P/Q दोनों नंबर्स होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं, तो वो नंबर फ्रैक्शन भी होगा और रेशनल नंबर भी होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक नेगेटिव है तो इट विल ओनली बी रेशनल नंबर, इट विल नॉट बी ए फ्रैक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए आइडेंटिफाई करने के लिए, मान लीजिए मैं इसको एग्जांपल देता हूं, ये है मान लीजिए 5/7 -9/3 -4/6 -8/7 8/7 7/6। तो उसको आइडेंटिफाई करना है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये रेशनल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है, ये भी रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन भी है, ये भी रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन भी है। ये सिर्फ रेशनल नंबर्स हैं, दीज आर नॉट फ्रैक्शंस। सो ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स। ये 3 फ्रैक्शंस हैं, दे आर रेशनल नंबर्स, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। ये 3 रेशनल नंबर हैं, दे आर नॉट फ्रैक्शंस। तो मुझे आशा है कि आपको अब ये इनका जो डिफरेंस है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।